आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये इफेक्ट यूजिंग 3D कैमरा इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो एज एन एडिटर आपने ये चेहरा ज़रूर देखा होगा। तो इनका नाम है ईमान एंड जो इन्हें नहीं जानते हैं, ही इज़ नॉट अ वीडियो एडिटर। पर हाँ, इनकी वीडियो में इतने फ्लॉलेस डिज़ाइन और इतने स्मूथ एनिमेशन होते हैं कि लोगों ने इनका खुद का एडिटिंग स्टाइल बना दिया है। नाउ ही इज़ अ मिलियनियर, ही लिव्स ऑन पाम आइलैंड्स एंड ही प्रोबेबली हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट प्रोबेबली सम ऑफ अस, एटलीस्ट मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ, एंड इसीलिए ही कैन ईजिली अफोर्ड अ प्रीटी गुड टीम जो उनके लिए सारे काम बहुत ईजिली कर सकती है। बट एज अ नॉर्मल वीडियो एडिटर मैं आप लोगों को आज इतना बता दूंगा कि आप भी अपना नॉर्मल 3D एनिमेशन स्टार्ट कर पाएं। एज अ मिलियनियर ईमान कैन डेफिनेटली अफोर्ड 2 people who can edit and design at the same time। और इसीलिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें वीडियो एडिटिंग के साथ साथ एक अच्छा डिज़ाइन सेंस और एक अच्छा साउंड सेंस भी होना चाहिए। तो आई रिक्रिएटेड दिस सिंपल एनिमेशन जिसमें हम बिगिनर टू एडवांस सारी ट्रिक्स सीख पाएंगे इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो सबसे पहले हम बेसिक्स कवर कर लेते हैं। लेट्स डिज़ाइन आवर शॉट। तो अभी के लिए मेरा प्लान ये है कि हम रखेंगे एक स्मॉल पपेटियर लाइक दिस इज ईमान। बेस्ड ऑन द डायलॉग यहाँ पर हम लिखेंगे होप आई एम अ ग्रेट आर्टिस्ट बाय द वे, एंड फिर हम जूम इन करेंगे यहाँ पे जहाँ होगा हमारा बड़ा सा सर्कल, और यहाँ पे आने वाले हैं हमारा टेक्स्ट लाइन 1, टेक्स्ट लाइन 2, मे बी टेक्स्ट लाइन 3 एंड 4 ऑल्सो। इसके साथ हम पीछे रखेंगे एक डार्क एंड डल बैकग्राउंड लाइक डार्क, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है रेड कलर में। एंड फिर इस कॉम्पोजिशन को 3D लेयर बनाकर हम मोस्टली हमारा कैमरा वर्क रखेंगे यहाँ से, मूव करेंगे कैमरे को यहाँ पर। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर अ फर्स्ट ड्राफ्ट। लेट्स गेट टू द डेस्क। हेलो एवरीवन, तो वी आर एट आवर डेस्क। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल ट्यूटोरियल। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है एग्जैक्टली। तो ये पूरा सेगमेंट मैं एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट फॉर सम रीज़न मेरी रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी थी, तो अब मैं ये वापस कर रहा हूँ और इसीलिए मैं पिछले वीक भी अपलोड नहीं कर पाया था। तो सो सॉरी फॉर दैट, बट दैट इज़ वाई हमारे पास ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा ये मैंने कैसे तैयार किया। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो यू कैन जस्ट फॉलो अलोंग। सारे एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़्यादा एसेट्स हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ज़्यादातर हम क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में डायरेक्टली। इसके बाद मैंने इसमें एक डायलॉग इस्तेमाल किया है एंड वो भी मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा, यानी कि ड्राइव में आपको हर एक चीज़ की लिंक मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्टली इस ट्यूटोरियल को फॉलो अलोंग कर सकते हैं। तो गेट रेडी। टाइम इज़ 5:28। लग के मेहनत करेंगे। चलिए, तो ये होने वाला है आपका फाइनल रिजल्ट। आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप, जब आपको लगता होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्यों मैं बाकी लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी लेता, क्या मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं, और इसे ही हम कहते हैं वैली ऑफ डिस्पेयर। तो अभी के लिए हमने ये जो डिज़ाइन किया था हम उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, जितना करीब पहुँच पाएँ उतना। आई एम अ प्रीटी गुड आर्टिस्ट। तो ये है हमारी फाइनल कॉम्पोजिशन और ये है हमारा एक सैम्पल कैनवस जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि मैंने कैसे क्रिएट की हैं, ताकि आप एज इट इज़ फॉलो कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले फ्रॉम दिस टू दिस, ये बस मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाऊँ तो ये बस मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे, बस वॉइस ओवर है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन लॉक दीज। आप यहाँ से यहाँ तक इन्हें लॉक कर दीजिए, क्योंकि हमें इन्हें टच नहीं करना, ये ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक। हमारे पास सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर है। ये एडजस्टमेंट लेयर किसी काम की नहीं है, वो बस मैंने ऐसे ही डाली थी अपने रेफरेंस के लिए। यू डोंट नीड दैट, इवन इफ आई डिलीट इट हमारे इस प्रोजेक्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, इट विल स्टे द सेम। ओके, तो एडजस्टमेंट लेयर का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम चालू करते हैं दिस ब्लैक सॉलिड से, और मैं आपके सामने इसको नाम भी देता जाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। तो ये है हमारा ब्लैक सॉलिड जो कि हमारा है बैकग्राउंड फॉर द सीन। ओके, तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है फेयरली सिंपल। हमारे पास एक बैकग्राउंड है, एक टेक्स्ट है, और उसके आगे हमारे पास एक होपलेस इंसान की इमेज है, दैट इज़ अ PNG। और उसके बाद हमारे पास एक शेप है जिस पे मल्टीपल टेक्स्ट लेयर्स डली हुई हैं। इट्स फेयरली सिंपल। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आप रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक ब्लैंक कैनवस पे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे न्यू पे, एक नया सॉलिड क्रिएट करेंगे जो कि होगा ब्लैक, एंड इट्स फेयरली सिंपल। ये देखिए, ये सेकंड व्यू का अभी कोई पॉइंट नहीं है, ये 3D बनाने के बाद ज़्यादा काम आएगा आपके। तो अभी मैं इसको लेट्स से 1 व्यू कर देता हूँ। ओके, तो दिस इज़ योर सॉलिड। अभी इस पे आपको कोई भी स्टाइलिंग नहीं दिख रही होगी,
तो थोड़ी सी स्टाइलिंग डाल देता हूँ। वैसे तो हम फाइनल स्टाइलिंग बाद में करेंगे, पर बैकग्राउंड को मैं स्टाइल कर देता हूँ हल्का सा। जैसे कि आप इस पर डाल सकते हैं ग्रेडियंट रैम्प। ओके, तो ये आपका ग्रेडियंट रैम्प आ गया। ये मैं एक फ्री प्लगइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका नाम है FX Console। ये आफ्टर इफेक्ट्स के लिए फ्री प्लगइन है आई गेस। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्टली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए ग्रेडियंट रैम्प, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये रहा, यू कैन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। ओके, तो फॉर नाउ हमारे पास हमारा ग्रेडियंट रैम्प आ चुका है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किसी भी कलर का म्यूटेड शेड कैसे निकाल सकते हैं या कोई भी शेड कैसे निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको हमारे रेड का एक म्यूटेड शेड में रखेंगे इसको, यानी कि हमारा जो टॉप कलर है, हमारा एक ग्रेडियंट जा रहा है, ये देखिए आप, ब्लैक से वाइट की तरफ, लेकिन हमें चाहिए ऊपर एक डार्क थीम यानी कि रेड थीम, एक नेगेटिव थीम, होपलेसनेस दिखानी है हमें। सो दिस इज़ द हैश कोड फॉर अ म्यूटेड रेड। इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हमारे पास नीचे हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इट्स फेयरली ईजी, लाइक एंड इट्स प्रीटी ईजी। हमारा बैकग्राउंड तैयार है। अब हमें चाहिए हमारा होपलेस कैरेक्टर, तो वी कैन चूज़ दिस। इसको ऊपर ड्रैग कीजिए हमारे बैकग्राउंड के एंड हियर वी आर। ये है हमारा होपलेस कैरेक्टर। ये देखिए, इसको हम नीचे अलाइन करेंगे, जो कि आप सिंपली मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें से किसी भी टूल का इस्तेमाल करके, जैसे कि ऐसे बॉटम अलाइन हो जाएगा। और हम इसे थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। उसके बाद आप इसको सेंटर में कर दीजिए। ये हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है। अब अगर आप एक वाइब्रेंट कलर्ड थीम के साथ जा रहे हो तो दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ये काफ़ी अच्छा लगेगा उसमें। बिकॉज हम थोड़ा सा डार्क थीम के साथ जा रहे हैं, तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ, जो है एक टेंट। बहुत सारे मोमेंट टेंट। ओके, तो इसको भी हम सेम हमारा रेड वाला कलर डालेंगे, जो कि होगा 891C1 और C। ओके, this and this one should be black. Look at this. तो इसको भी हम डालेंगे 891C1C। ओके, या मे बी वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो मतलब आप कोई भी कलर इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा वो मतलब जो भी आपका मन है, इसमें से आप खेल सकते हैं किसी भी यूनिट के साथ। तो हमारे फाइनल वर्जन में ये वाला टेंट है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं एंड वही टेंट मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। देखिए अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत प्लेन, हम बस डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, फिर आप अगर कमांड T दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपके पास ये टेक्स्ट पॉपअप आ जाएगा। कहीं भी क्लिक करेंगे, यू कैन राइट अ टेक्स्ट लाइक होप। ओके, इसको आप साइज़ कर दीजिए जितना भी आपको ठीक लगे, इसको सेंटर अलाइन कीजिए और देन यू कैन चूज़ टू पुट इट एनी वे यू लाइक। तो आई लाइक दिस हेयर। इसके बाद यू कैन प्ले विद द स्ट्रोक साइज़, आई मीन इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपका फिल जाएगा या नहीं, आपका स्ट्रोक जाएगा कि नहीं, या स्ट्रोक ही जाएगा या फिल नहीं जाएगा। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। ओके, तो ये आपकी स्ट्रोक की विड्थ है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ और ये हमारे कैरेक्टर के पीछे आ जाएगा होप। ओके, तो ये हमारे दो डिज़ाइंस तैयार हैं। नाउ वी हैव टू टैकल थर्ड एंड द फाइनल वन, जो कि होगा हमारा शेप। तो ये हो गया हमारा होप टेक्स्ट, ये हो गया हमारा मैन PNG। नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज। आप ये एलिप्स टूल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप शिफ्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो यू कैन मेक अ परफेक्ट सर्कल लाइक दिस। ओके, बट क्योंकि मैंने ये मैन PNG सेलेक्ट कर रखा था, तो ये एक शेप की जगह एक मास्क बन चुका है। तो मैं कमांड Z दबाऊंगा और इसको हटा दूंगा। अब मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं किए हुए हूँ, और उसके बाद आई कैन फॉलो एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस। शिफ्ट दबाया और एक सर्कल तैयार। अब यू कैन क्लिक V ऑन योर कीबोर्ड, यू कैन प्रेस V ऑन योर कीबोर्ड। उसके बाद आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। वैसे तो कहीं ड्रैग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पे लगाइए और सेंटर लाइन कर दीजिए, बस दैट्स इट। इसका कलर एग्जैक्टली सेम रखेंगे हमारी प्रीवियस कॉम्पोजिशन के साथ, यानी कि
दिस वॉज आर फिल कलर। तो ये इसका हैश कोड मैं कॉपी करता हूँ और ये हम अपने शेप प्रॉपर्टीज़ के फिल कलर में डाल देंगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ऑल राइट। तो अभी हो रहे हैं 543, वी स्टार्टेड ऑन 528, तो अभी हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारे सर्कल में एक स्ट्रोक आ रखा है एंड वी डोंट नीड द स्ट्रोक। तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये नन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब हमारे सर्कल पे कोई भी स्ट्रोक नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डिज़ाइनिंग पे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने सॉलिड को डिज़ाइन करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए सबसे पहले ऐड करूँगा इसमें ग्रीन। ओके, तो ये मैंने ऐड कर दिया ग्रीन। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली ग्रीन और यहाँ पे ऐड ग्रीन वाला ऑप्शन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका ग्रीन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा। ओके, अभी आपको इसमें से कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर अगर मैं इस व्यूइंग मोड को प्रीव्यू से फाइनल आउटपुट पर ले जाऊं तो आपको हल्का सा ग्रीन दिखने लगेगा, ये देखिए। ओके, इतना ही हमारे लिए काफ़ी होने वाला है, क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ी सी नॉइज़ भी ऐड करेंगे। तो हम और नॉइज़ भी ऐड कर देते हैं एंड विल मेक इट अबाउट 10%। ओके, तो ये हमारी नॉइज़ भी ऐड हो चुकी है। इससे हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड टेक्सचर्ड लगेगा एंड आई पर्सनली लाइक दैट। तो आई थिंक हमारे बैकग्राउंड के लिए इतना काफ़ी होगा। अब हम स्टाइलाइज करते हैं अपने होप टेक्स्ट को। ओके, तो इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोना अप्लाई ए डीप ग्लो इफेक्ट। तो डीप ग्लो एक पेड प्लगइन है, पर अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप सिंपली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाइए और यहाँ पे आपको डायरेक्टली ग्लो सर्च करना है। तो आफ्टर इफेक्ट्स का जो डायरेक्ट ग्लो भी है, यानी कि ये जो स्टाइलाइज वाला ग्लो है, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर देगा। ये देखिए, तो मुझे पर्सनली डीप ग्लो वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो आई एम गोना गो विद डीप ग्लो। इसके बाद मैं अपने होप टेक्स्ट को सही से पोजीशन कर दूंगा। बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप। ओके, तो आई सेड लॉस्ट ऑल होप, लॉस्ट ऑल होप, लॉस्ट ऑल होप। ओके, तो ये 2 सेकेंड टाइमर से आई गेस दिस इज़ गुड। तो एक और एब्सोल्युटली फ्री प्लगइन है मिस्टर हॉर्स का, जो आप अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको बहुत सारे फ्री टेक्स्ट प्रीसेट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं वो भी यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा एनिमेशन कंपोज़र। हम इसके स्टार्टिंग प्रीसेट्स में जाएंगे और हम चूज़ करेंगे इफ़ेक्ट फॉर टेक्स्ट लेयर। अब इसमें इफ़ेक्ट फॉर टेक्स्ट लेयर, ओके सॉरी, हम चूज़ करेंगे ट्रांजिशन फॉर टेक्स्ट लेयर। तो ट्रांजिशंस में आई लाइक दिस वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मैं और ये इन पोजीशन पर एनिमेट कर दूँगा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप। ओके, अब ये हल्का सा फास्ट है, तो मुझे इसको स्लो भी करना है, तो मैं इसको ट्रांजिशन को हल्का सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप। ओके, तो हमारा होप तैयार है। तो हमारा टेक्स्ट भी स्टाइलाइज हो चुका है। अब बारी है हमारे कैरेक्टर की, पर उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं पपेट टूल का। पपेट टूल अगर आपको अभी नहीं भी समझ आए तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं आगे के 1-2 ट्यूटोरियल्स में आपको अच्छे से समझा दूंगा, बट फॉर नाउ इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो फॉलो अलोंग मैं क्या करता हूँ। ये है आपका पपेट टूल, इस पर क्लिक कीजिए एंड ये देखिए, दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। आप अपने कैरेक्टर के अलग अलग लोकेशन पे ऐसे पिन पॉइंट्स बना सकते हो। ये देखिए, दिस इज़ हाउ यू डू इट। तो अब आप पूछोगे कि मैं इतने सारे क्यों बना रहा हूँ। अगर मेरे को इसकी सिर्फ गर्दन मूव करानी है तो मैं सिर्फ गर्दन मूव करा सकता हूँ लाइक दिस, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर मैं बाकी सारे पॉइंट्स हटा देता हूँ, यानी कि लेट्स से मैं बाकी सारे पॉइंट्स हटा दूँ, तो दिस इज़ हाउ दिस गाय विल मूव।
एंड वी डोंट वांट दैट। तो हम वापस ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, अब यू कैन मूव योर कैरेक्टर लाइक दिस। लुक एट दिस। आई डोंट थिंक आई नीड दीज, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो नाउ आवर कैरेक्टर विल मूव लाइक दिस। ओके, दिस इज़ वे मोर नेचुरल। ओके, दिस इज़ कूल। तो हम अपने कैरेक्टर को कुछ इसी तरीके से मूव कराएंगे। एक्चुअली मैंने इतना ज़्यादा मूव नहीं कराया था इसमें, मैंने बहुत सटल एनिमेशन रखा था, बट दिस इज़ फॉर टीचिंग पर्पसेस। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐसा मोशन रखूँगा जो आपको भी दिखे। तो व्हाट वी कैन डू इज़, जब भी आप किसी भी जब भी आप अपने पपेट पिन्स इनिशियलाइज़ करते हो तो वहाँ पर आपका एक ऑटोमेटिक की फ्रेम बन जाता है। तो यू कैन प्रेस U टू एक्सेस देम एंड यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, और उसके बाद यू कैन लेट देम स्टे देयर। तो आप अपने फर्स्ट पोजीशन पे आके इसको यहाँ पे कर सकते हो एंड he'll move like this, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो he'll move like this। बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे when you lost all hope, जब आपको लगता होगा कि क्या अब ये हल्का सा अननेचुरल हो रहा है, तो आई मेक हिम स्टे हियर ओनली, और मैं ये वाला की फ्रेम डिलीट कर दूंगा। ओके, बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप, जब आपको लगता होगा कि वंस यू फाइनलाइज ऑल ऑफ दीज, आप इनको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, क्योंकि मुझे इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा फाइनल मोशन होने वाला है, बट मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप। ओके, जब आपको, तो ये अभी हमारा मोशन है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, जिससे पूरे पे ये मोशन करता रहे, मैं अप्लाई करने वाला हूँ एक एक्सप्रेशन। अगर आप ऑप्शन मैक में या फिर ऑल्ट विंडोज़ में प्रेस करके क्लिक करते हैं ये वॉच आइकन पे, तो आपको ऐसा कुछ लेआउट देखने को मिलेगा। इसमें अब आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि होगा लूप आउट, एंड इसमें हम यूज़ करेंगे पिंग पोंग का। आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, पर ये बस आपके एनिमेशन को लूप कर देगा, वो भी पिंग पोंग स्टाइल में, यानी कि rather than moving this and this again, it will move like this, this, this and this। तो लेट्स सी क्या बना है। बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप, जब आपको लगता होगा ये कि देखिए हमारा एनिमेशन अभी परफेक्टली लूप्ड है, तो अब हमें इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए हमारा अब एनिमेशन पूरी में ऐसा ही हल्का हल्का मूवमेंट देता रहेगा। ओके, तो अब हम अपने फाइनल वर्जन पे आ जाते हैं, जो कि है ये शेप लेयर। तो हम अपने शेप लेयर पे जाने वाले हैं और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ नई चीज़ें, यानी कि हम जाएंगे ऐड पे और हम ऐड करने वाले हैं कुछ नहीं, सॉरी मैं गलत जगह चला गया था। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम अपने राइट क्लिक करेंगे इस पर, लेयर स्टाइल्स पे जाएंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मल्टीपल चीज़ें। तो हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं ग्रेडियंट ओवरले। ओके, ये देखिए ये आपका सर्कल अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बट वे वांट चेंज दैट, डोंट वरी। तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपने ग्रेडियंट ओवरले के एडिट ओवरले पे जाइए और इन कलर्स को ऐसे सेलेक्ट कर चेंज कर दीजिए वट एवर यू विश। तो उसके बाद आपका सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, जब मैंने वो कलर्स रेड एंड ब्लैक ही कर दिए हैं। उसके बाद फॉर दिस मोशन, ये जो शैडो रोटेट हो रहा है, आप उसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने एंगल पे डाला है, बिकॉज एंगल इज़ समथिंग दैट चेंजेस लाइक दिस। तो इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। ओके, तो आपको सबसे पहले अपने एंगल पे जाना है, उसके एक्सप्रेशन पे जाना है और
ये एक्सप्रेशन टाइप कर देना है। इसको एग्जैक्टली फॉलो कीजिए एक्सप्रेशन को और आपका सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और अब मैं ऐड करने वाला हूँ 2 और चीज़ें। सबसे पहला होने वाला है, आप वापस से लेयर स्टाइल पे जाइए, ऐड कीजिए बेवल एंड एम्बॉस। उसके बाद वापस से लेयर स्टाइल पे जाइए एंड इसमें ऐड कीजिए, लेयर स्टाइल्स पे जाइए एंड ऐड कीजिए इनर ग्लो। ओके, मुझे पता है बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, पर डोंट वरी, फॉर नाउ फॉलो अलोंग। इसके बाद मैं काफ़ी सारे और भी सिंपल ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जिससे कि आपको सारा कुछ आ जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। डोंट वरी, जस्ट स्टे सब्सक्राइब्ड। अगेन हमने बेवल एंड एम्बॉस में भी एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे एंगल में जाएगा अगेन। तो ये एक्सप्रेशन आप टाइप कर सकते हैं। मैं एक्सप्रेशंस के लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। फॉर नाउ फॉलो अलोंग प्लीज़। तो अभी हमारा सीन कुछ ऐसा है। बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप, जब आपको लगता होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्यों मैं बाकी लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी लेता, क्या मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं। तो अब एक बहुत बेसिक स्टेप है, आप कमांड टी दबाइए और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए, उनका फिल कर दीजिए एंड स्ट्रोक हटा दीजिए। फिल सिलेक्ट कर लेना सबको, उसके बाद फिल फुल कर दीजिए, स्ट्रोक हटा दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए एंड अपने क्वेश्चंस को पूरी तरीके से टाइप करके आपको एडजस्ट कर देना है उन्हें यहाँ पर। ओके, तो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट्स स्किप थ्रू दिस प्रोसेस। अभी मैं बस ये क्वेश्चन अलाइन करूँगा और यही सेम जो होप में हमने एनिमेशन कंपोज़र से एनिमेशन डाला है इन पॉइंट पर, वही सेम चीज़ हम इन तीनों क्वेश्चन बार्स पे डाल देंगे। ओके, बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे व्हेन यू लॉस्ट ऑल होप, जब आपको लगता होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्यों मैं बाकी लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी लेता, क्या मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं। तो ये मैंने अपनी तीनों टेक्स्ट लेयर्स डाल दी हैं। अब आपको बस ये फाइनली, इसमें मैंने बस एक चेंज किया है, जो हमारा नॉट है इसको मैंने रेड कलर में किया है ताकि ज़्यादा नेगेटिव लगे। इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़ अपनी सारी लेयर्स को 3D बना लीजिए, क्योंकि अब इसमें डालने वाले हैं हम हमारा कैमरा मोशन। ओके, तो लेट्स गो। इसको सबसे पहले हम फिट करेंगे एंड दिस इज़ हाउ आवर सीन लुक्स लाइक फॉर नाउ। अब आप राइट क्लिक कीजिए कहीं पे भी, न्यू पे जाइए, कैमरा पर जाइए, और अगर आपको पहली बार आप कैमरा बना रहे हो तो ये सारी सेटिंग्स एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अगर आप ओके करेंगे तो ये हमारा कैमरा तैयार है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे 2 व्यू सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से दिख पाएगा। दिस इज़ माय कस्टम व्यू। तो अब आप अपना कैमरा कहीं भी मूव करा सकते हैं थ्रू आउट द सीन। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और ये सारे की फ्रेम्स मार्क कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और लुकिंग एट आवर रेफरेंस, सबसे पहले हमें करना है जूम आउट। ओके, तो ये सबसे पहले की फ्रेम पे हम जाएंगे। विल गो हियर, विल डू दिस एंड जस्ट लाइक दिस। तो ये दोनों की फ्रेम्स डिलीट करता हूँ मैं, इसके यहाँ डालता हूँ। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पोजीशन, और इसके बाद यहाँ हमारा होप टेक्स्ट आता है। हम वहाँ तक हमारे कैमरा को बाहर लेकर जाएंगे and somewhere around here is fine. Okay, so बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे when you lost all hope,
दिस इज़ हाउ दिस लुक्स फॉर नाउ। इसको हम और स्मूथ करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ एग्जैक्ट की फ्रेम्स कैसे दिखने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने पहला की फ्रेम सेट किया यहाँ पर, जहाँ आपका कैमरा यहाँ है। आप इस वाले कस्टम व्यू को देखिए जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। फिर हमारा कैमरा, ये देखिए, तो यहाँ तक मैंने सेम ही की फ्रेम्स कॉपी कर दिए हैं जो ये वाली पोजीशन है, जिससे कि हमारा कैमरा मूव ना हो। उसके बाद यहाँ के बाद ये देखिए, ये हमारा कैमरा बाहर को मूव कर रहा है। इस वाले कस्टम व्यू पे ध्यान दीजिए, ओके। ये देखिए हमारा कैमरा बाहर को मूव करेगा। उसके बाद अगेन हमने हमारे कैमरे को सेम रखा है। उसके बाद हम उसे ऊपर को मूव करा देंगे। एंड फॉर द फाइनल टच मैंने एक हल्का सा जूम इन डाल दिया है, ये देखिए। तो आपको भी सेम ही करना है, नथिंग स्पेशल इन दैट। कुछ इसी तरीके से आप अपने की फ्रेम्स प्रोग्राम कर सकते हैं। कैमरे को तो किसी भी तरीके से मूव करा सकते हैं। ये ऊपर का है, ये सामने का है, नीचे का है, डजंट मैटर, ओके। तो ये आ गई हमारी कैमरा मूवमेंट। अब द वन फाइनल प्रॉब्लम वी हैव इज़, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका सर्कल विजिबल है एंड आई डोंट वांट दैट। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, सबसे पहले मैं अपने सर्कल को सही पोजीशन पे लेके जाऊँगा। जब आपको लगता होगा कि जो कि है ये वाली, तो व्हेन वी स्टार्ट जूमिंग इन, हमारा सर्कल तब विजिबल होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे आप खोल लीजिए। अगर आप P उसके बाद शिफ्ट दबाकर S और T प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। इन तीनों को की फ्रेम कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको बहुत एक सिंपल प्रोसेस करनी है, वेरी सिंपल प्रोसेस। जस्ट आपको इसको आगे लेके जाना है और अपनी पोजीशन को नीचे कर देना है और स्केल को हल्का सा छोटा कर देना है, ओपेसिटी को 0 कर देना है। लगता होगा कि क्या, एंड ये देखिए, आपको लगता होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। यस, ये जो हम कर रहे हैं वो सही है। क्यों मैं बाकी लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी लेता? क्या मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा या नहीं? तो आफ्टर ऑल दिस इज़ व्हाट द फाइनल वर्जन लुक्स लाइक। थैंक यू एवरीवन एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने पूरा वीडियो फिनिश किया है। आई एम रियली हैप्पी। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड जो भी कर सकते हो कर दो यार वीडियो के साथ। मतलब आई रियली लव यू ऑल, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन सून। बाय।